Hello बच्चों, let's read out the question first. The two parallel circular loops of wire shown in figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं दो parallel circular loop डायग्राम में देखने को मिल रहे हैं. Each have the radius of 20 centimeter and separated by the distance of a equals to 0.5 centimeter. इनको एक distance से separate किया गया है. The bottom loop it has is held fixed and the top loop hangs from one end of the arm and equal arm balance. और एक को तो जो लोअर वन है, ठीक है, उसको तो फिक्स रखा गया है, बट जो अपर वाला है उसको हमने इस तरीके से बैलेंस कर दिया है. ठीक है. नाउ सिंस ए इज मच स्मॉलर देन आर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वन लूप at the other is practically the same as if both were long straight wires. ठीक है. यहाँ पर बोल रहा है कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा. सो उनके द्वारा जो भी फोर्स ये एक दूसरे पर लगाएंगे वो क्या है, वो दोनों के लिए सेम है, ऐसा बोलने का मतलब है. सो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच एडिशनल मास m मस्ट बी एडेड टू द राइट हैंड पैन of the balance to keep the loop separated by 0.5 centimeter when the currents are turned on. So basically यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे सो इनके द्वारा फोर्स लगेंगी एक दूसरे पर. अब वो या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकती है या फिर रिपल्शन की फोर्स हो सकती है. सो उसके द्वारा ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है. सो ये डिस्टेंस चेंज ना हो आफ्टर टर्निंग ऑन द करंट, सो हमें कितना वेट यहाँ पर ऐड करना होगा वो हमसे पूछ रहा है. सो लेट्स से कि वो मास कुछ स्मॉल m के बराबर है जिसे हमें एज पर द क्वेश्चन कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू बैट लॉ मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा जब इसमें से करंट का फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएंगी. सो उस फोर्स का मान यदि मैं यहाँ इस केस के लिए कैलकुलेट करूँ तो जैसा कि दो वायर है, ठीक है, सो उसके कारण से फोर्स हो जाएंगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट इंटू करंट थ्रू द सेकेंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है a के बराबर. सो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय द लेंथ. सो देखिए ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बट यहाँ पर बेसिकली वो किस फॉर्म में रखा गया है, सर्कुलर में. और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r. सो ये 2 पाई r ही क्या हो जाएगा उसके लिए लेंथ. सो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r ले लेंगे. तो सबसे पहले तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि फोर्स लग कितना रहा है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4 पाई ऑलरेडी था मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू I1 कितना है 20, I2 कितना है 20 क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय r का मान गिवन है 20 इंटू 10⁻² करना होगा क्योंकि ये भी किस में है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर लिया. 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया. ये 0.5 से 40 तक 20 चला जाएगा, राइट. तो जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ से 4 पाई भी कैंसिल हो गया है, सो फोर्स का मान कितना निकल के आ जाएगा 100.53 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन के बराबर. अब बेसिकली देखिए यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर करूँ सो ये एक तराजू है. सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस उसमें सेम ही होंगे. सो यदि ये d है सो ये भी क्या होगा d होगा. अब यहाँ पर जो भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण से लगेगा ड्यू टू मास जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी जिसको हम mg बोलेंगे. सो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लग जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. सो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ ये जो फोर्स F है, ठीक है, ये किसके द्वारा बैलेंस हो रही है, इस फोर्स F के द्वारा, यानी कि ये इतना ही फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा. सो कैन आई से दैट, okay, listen here, can I say that
कि जो फोर्स F है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए m इंटू जी। फोर्स तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 100.53 इंटू 10⁻⁴। दिस इज इक्वल्स टू मास कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई में, और जी की वैल्यू हमें पता होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखिए इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उधर जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास यहाँ से जो मास है ठीक है वो कितना निकल के आ जाएगा, लेट मी चेक इट आउट। सो मास हमारे पास निकल के आ जाएगा m विल कम्स आउट टू बी 100.53 इंटू 10⁻⁵ kg के बराबर। अब देखिए यही हमसे पूछ रखा था, and this we have found by using the conceptual formula of force due to magnetism. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.